नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई एक ऐसा सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी पैसा आपके खाते में आजकल डाला जा रहा है। तो गांव देहात में जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो शिक्षित जो नहीं है महिलाएं ज़्यादातर वो समझ नहीं पाती है और बहुत परेशान होती है। आजकल जीविका का पैसा आ रहा है सभी महिलाओं के अकाउंट में। तो सभी महिला तो अपना अपना फॉर्म भर रही हैं, लेकिन पैसा सभी का नहीं आ रहा है और वो लोग परेशान हैं। और डेली 8-10 महिलाएं मेरे दुकान पर आकर पूछती है कि मेरा पैसा क्यों नहीं आया। तो यह एक सिस्टम है एनपीसीआई, इसी के चलते आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो आज हम समझेंगे कि एनपीसीआई क्या है और यह एनपीसीआई आपके अकाउंट में कैसे लिंक होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को समझ में आ सके और यह जानकारी लेकर अपने अकाउंट को एनपीसीआई इनेबल, डीबीटी इनेबल या बैंक से करवा लें। तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में। तो एनपीसीआई, आधार सीडिंग और डीबीटी, ठीक है, यह तीनों चीज़ एक ही है। यह तीनों चीज़ एक ही है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और आधार सीडिंग, ठीक है, कहीं कहीं आप सुनते होंगे आधार सीडिंग नहीं है आपके अकाउंट से, या डीबीटी इनेबल नहीं है, या एनपीसीआई नहीं है। तो यह तीनों चीज़ एक ही है और आपके खाते से आधार लिंक यह चीज़ अलग है। एनपीसीआई पहले ठीक से आप समझ लीजिएगा, एनपीसीआई, डीबीटी और आधार सीडिंग यह तीनों एक चीज़ ही है और आधार लिंक अलग चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा तो आधार से पैसा निकल ही रहा है, आधार लिंक है। तो यह चीज़ अलग है और एनपीसीआई, आधार सीडिंग, डीबीटी यह चीज़ अलग है। मान लीजिए आपके पास 5 अकाउंट है, ठीक है? तो पाँचों अकाउंट में आपका आधार लिंक है। आप किसी भी अकाउंट का आधार से पैसा निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं। लेकिन एनपीसीआई, डीबीटी या आधार सीडिंग यह आपको एक ही अकाउंट में इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। आप किसी एक ही अकाउंट को आधार सीडिंग या एनपीसीआई से जोड़ सकते हैं, ठीक है? एनपीसीआई या आरबीआई के अंडर इसका सारा मैनेजमेंट काम होता है। या आप जितने भी डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, जीपे या फ़ोनपे, भीम पे जितने भी पेमेंट करते हैं, यह भी आपका एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है, एनपीसीआई ही चलाता है, ठीक है? तो एनपीसीआई क्यों ज़रूरी है? एनपीसीआई आज आजकल अभी के समय में जितने भी सरकारी पैसा आपके अकाउंट में डाला जा रहा है, उसके लिए एनपीसीआई एकदम ज़रूरी है। एनपीसीआई नहीं रहेगा तो आपका पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी, लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा, आपको आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा, ठीक है? जैसे जैसे कि शुरू में बहुत दिन पहले सरकार जो भी पैसा देती थी, पेंशन या कोई भी सरकारी योजनाओं का पैसा देती थी, तो पहले शुरू में पहले कैश बाँटा जाता था, ठीक है? तो कैश बाँटा जाता था, तो मान लीजिए किसी का 400 पेंशन है, तो वो 400 उसको कैश में नहीं मिल पाता था, 150, 200, 250, 300 ऐसे मिलता था। बाकी के पैसे मतलब जो देने वाला था बीच का दलाल वो खा जाता था, ठीक है? उसके बाद आया कि डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी बहुत धांधली हुआ। मान लीजिए आपके नाम से फॉर्म भराया, आपका फॉर्म गया, सारा चीज़ आपके नाम से गया, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर आपके जगह पे दूसरे का अकाउंट नंबर दे दिया गया और आपके नाम पे पैसा आया, लेकिन वो पैसा दूसरे के अकाउंट पे चला गया, अकाउंट चेंज कर देने से, ठीक है? तो इसको लेकर इसको मतलब और सरल किया गया कि डायरेक्ट आपके खाते में, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में सरकारी योजनाओं का या किसी भी सुविधा का लाभ कैसे दिया जा सके। तो यह भारत सरकार, आरबीआई ने एनपीसीआई लॉन्च किया 2008 में, ठीक है? तो यह लॉन्च किया तो अभी इसके माध्यम से जो भी पैसा है आपका, पीएम किसान हो गया, गैस सब्सिडी हो गया, मनरेगा का हो गया, पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, जीविका का हो गया, जो भी पैसा है यह एनपीसीआई के माध्यम से ही डाला जा रहा है। तो एनपीसीआई कैसे वर्क करता है? ठीक है, जैसे आप किसी भी योजना का फॉर्म भर कर दिए, ठीक है? तो
एनपीसीआई मतलब आधार सीडिंग हो गया, डीबीटी इनेबल हो गया, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक वाला क्या करेगा कि आपके आधार कार्ड से आपको पैसा डालेगा। ठीक है, आपके आधार कार्ड से आपके अकाउंट में पैसा डालेगा और एनपीसीआई जिस आधार कार्ड में जुड़ा होगा उसमें आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, जिस आधार से आपका एनपीसीआई जुड़ा होगा उस आधार में पैसा चला जाएगा, और नहीं जुड़ा होगा तो वो फेल मार देगा, पैसा रिटर्न हो जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपके नाम से फॉर्म गया है और उसमें अकाउंट नंबर दूसरे का है, तो वो अकाउंट नंबर डालेगा तो डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में, दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। इसके जगह पे एनपीसीआई के माध्यम से आपको पैसा दिया जाएगा। आपका एनपीसीआई जिस बैंक से जुड़ा है उसमें डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एनपीसीआई एकदम ज़रूरी है किसी भी सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए। अभी के समय में एनपीसी एकदम ज़रूरी है। अगर आपके अकाउंट में एनपीसीआई आधार सीडिंग नहीं है तो आज ही अपने बैंक में जाकर या साइबर में जाकर पहले चेक करवा लीजिए कि आपका एनपीसीआई है कि नहीं। अगर एनपीसीआई नहीं है तो जल्द से जल्द आप एनपीसीआई करवाएं बैंक में जाकर, या किसी किसी बैंक का ऑनलाइन भी सुविधा है, आप साइबर से एनपीसीआई करवा सकते हैं। ठीक है, तो एनपीसीआई और आधार लिंक यह अलग अलग चीज़ है। यह मत समझिएगा कि आपका आधार से पैसा निकल रहा है तो एनपीसीआई है, वो अलग चीज़ है। आधार लिंक और आधार सीडिंग अलग चीज़ है। किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको एनपीसीआई इनेबल रखना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो जीविका में जितने भी लोग का पैसा नहीं आया है एनपीसीआई के कारण ही नहीं आया है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द एनपीसीआई करवाएं और आपका जो भी सरकारी पैसा रुका हुआ है वो आपके अकाउंट में दोबारा पैसा डलाता है तो आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप एनपीसीआई के बारे में समझ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा लोग एनपीसीआई के बारे में समझ जाए, और इस इससे संबंधित मतलब जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ एनपीसीआई के माध्यम से आता है वो ले सके और अपने अकाउंट में एनपीसीआई आधार सीडिंग करवा सके। जय हिंद।